ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीत्वं जासि गर्भदम् ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः भगवते वरदायिनी तपन्ताय स्मताम् दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेषजन्तु स्वस्ते स्वधां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कृतधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुलदेवी मां अम्मा करणी माता खोडियार माँ सचियार माँ नागणेश्वर माँ काली माँ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि माँ पार्वती। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुर्तिर्भिर देवे सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः अंगमारे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। गजलक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। दत्तात्रेय 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 ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप दत्तात्रेय दत्तात्रेय दत्तात्रेय। सत्यनारायण 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 सत्यनारायण। ओम विष्णुवे नमः। 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 शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंख तुषाराभं शिरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभुर्मुकुटभूषणम्। ओम सोमाय नमः। ओम चंद्रमाय नमः नमः। जबाकुसुम शंकाशं काश्यपे अम्बाद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिल रंगील छबिल बड़े जद मोहन मारे लंगपति ने क्रुद्ध समुद्र लाई सजीवन सोच निवार्यो माँ जगत तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जति ने रामदूताय नमः रामदूताय। सीताराम शिवपार्वती सीताराम शिवपार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनां मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भैरवाय भैरवाय। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए और लक्ष्मी जी के समक्ष हम ध्यान करते हैं शुक्र देव का, शुक्र ग्रह का, शुक्र भगवान का। हिमकुंदम नालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। चैत्र माह, आज सबसे बड़ी बात है कि आज एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है और एकादशी तिथि का इतना बड़ा महत्व महात्मा है कि देखिए, ये है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी हर माह 2 बार एकादशी आती है। जैसे अभी ये कृष्ण पक्ष की है, फिर बाद में शुक्ल पक्ष की आएगी। तो अभी ये पाप मोचनी एकादशी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पापों से मुक्त हो जाना। तो सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है, वो होता है ब्रह्म हत्या, मतलब ब्राह्मण की हत्या। तो ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास, जितने भी पाप हम अपने इस योनि में, इस जन्म में करते हैं, उन सब से हम मुक्त हो सकते हैं इस एकादशी के व्रत से, उपवास से, पूजन से। पाप मोचनी एकादशी नाम इसलिए है। इसका पूरा कथा है, वो एक साधु और अप्सरा का, और उसमें वो है, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये समझ लीजिए कि पाप मोचनी एकादशी आपको सब पापों से मुक्त करती है। और एकादशी के साथ एक वर्ड तो जुड़ा ही हुआ है कि आपको मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, विष्णु जी की जो भी पूजा हम करें, सबसे बड़ा अगर कोई व्रत कह दूं, उपवास कह दूं, या तिथि कह दूं, या त्योहार कह दूं, तो एकादशी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और उसका रीज़न क्या है, हमारे इस योनि में, हम जो अभी इस मानव में, या जो भी आप समझें, हम जो ये पैदा हुए हैं, तो हमारी जो जर्नी है कितनी कंफर्टेबल होगी, कैसी होगी, क्या होगा, ये सब डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं हमें, वो है भगवान विष्णु। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी द जर्नी ऑफ आवर्स इज टोटली कंट्रोल्ड बाय विष्णु जी। तो इसलिए ये एकादशी सबसे बड़ा महात्मा, महत्व, इम्पोर्टेंस वाला व्रत है। इसका हमें ज़रूर करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, इनका अभिषेक करना चाहिए, पुरुष सूक्त के साथ करना चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना के करना चाहिए, खूब अच्छा सा भोग लगाना चाहिए, निवेद्यम समर्पयामि करना चाहिए। तुलसी दल बिना विष्णु जी की पूजा नहीं होती, और वैसे ही तुलसी दल बिना इनको भोग भी नहीं चढ़ता है। जैसे भगवान हनुमान जी के लिए भी, जो पता से सहित है, वो हनुमान जी के लिए है, तो हनुमान जी को भी तुलसी दल डाल के चढ़ाया जाता है भोग। तो ये कीजिए। और मैंने आपको एकादशी का बता दिया। अब चैत्र माह तो भगवान सूर्य देव और माँ दुर्गा का पूजा उपासना का महत्व है। उसके बाद में आज शुक्रवार है, भगवान शुक्र की बात करें, उनका पूजा का है। और शुक्र की, अभी शुक्र चेंज हुए हैं, उच्च की राशि पे चल रहे हैं, और ज़रूर वो
थोड़े से कमज़ोर हैं मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए और हल्का सा तुला राशि। अदरवाइज वीनस इन एक्सॉल्टेशन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फुल्ली चार्ज्ड हैं, वो अभी फुल स्विंग में हैं, फुल्ली चार्ज्ड हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। तो और शुक्र बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। किस राशि पे क्या प्रभाव है वो मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, और मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। वहाँ जाके देखिए, आप समझिए और जहाँ ज़रूरत है कीजिए। जिन राशियों के लिए मैंने कहा है कि अभी अपना एनकैश कीजिए इस पीरियड को, यू शुड ट्राई टू गेट मनी। शुक्र धन देता है, संपदा देता है, हेल्थ देता है, वैवाहिक जीवन देता है, संतान देता है, बहुत कुछ शुक्र के हाथ में है। तो आप ऐसा कीजिए, इनफॉर्मल वे में कह रहा हूँ कि शुक्र के हाथ में है, मनाइए उनको, मनाइए। धन की बात हो रही है तो साथ में उनको भी रखिएगा, भगवान कुबेर को। यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ये उत्तर दिशा के मालिक हैं और दक्षिण की ओर देखते हैं। इसी तरीके से व्हेन यू आर पुटिंग योर ज्वेलरी एंड कॉस्टली अफेयर, तो उनको ऐसा रखिए कि वो उत्तर दिशा में हो और अलमारी या कबर्ड या जो भी है उसका गेट खुले वो दक्षिण की ओर। पर दक्षिण भारत में इट्स डिफरेंट, मतलब इट्स अपोजिट, तो ये देख लीजिएगा। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। आज के टिप में यही है। अभी जो विशेष यही है कि कल प्रदोष व्रत है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है प्रदोष, तो वो उसके बारे में कल आपको बताएंगे। आज तो आप ये करिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। एक मिनट गाड़ी जाओ। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम्। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। कपूर की आरती। और ज्योत है जिसमें कि गोबर का पोर्शन, गाय का गोबर का पोर्शन, बिल्व फल का पोर्शन, गुग्गल, हवन सामग्री, कपूर, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए। आज पाप मोचनी एकादशी है, शुक्रवार है, सभी देवियों के पूजन का विधान है। दर्शन कीजिए। चंद्रमा की पूजा दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। चंद्रमा की पूजा का विधान हमें रोजाना करना चाहिए, रोजाना पूजा होनी चाहिए। बोथ द लुमिनरीज, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य। पंचदेवों में पूजन में भगवान गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव, विष्णु जी और सूर्य देव हैं। पर इनके साथ ही हमें चंद्रदेव को, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, मन के मालिक हैं चंद्रमा, तो मन से ही तो सब होता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सारा खेल मन से ही तो जुड़ा हुआ है, जिसको यू कैन से गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग, माइंड फीलिंग, व्हाटएवर। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्लैरिटी इन द माइंड चाहिए, कंफर्ट चाहिए, एंजाइटी डिप्रेशन से बचने की चाहिए, आपको धन चाहिए और आपको लव चाहिए, तो वो सब चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। धन भी इसलिए कि लक्ष्मी जी और चंद्रमा का प्राकट्य समुद्र से ही हुआ था, और चंद्रमा जल तत्व का है, तो जल बहुत होता है, मीन्स रिचनेस, तो वो रिचनेस भी यही देते हैं। आज एकादशी है,
तो आपको विशेष बात ये बताता हूँ कि एकादशी के व्रत और पूजन से हमारा चंद्रमा भी सुधरता है। चंद्रमा भी निश्चित रूप से सुधरता है। उसमें भी और आगे बढ़िए आप, अगर संतान का चंद्रमा का कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं कर रही है, एडिक्शन में जा रहे हैं, संतान आगे अपनी जॉब में कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके आशीर्वाद के साथ साथ में चंद्रमा का भी पूजन कीजिए एकादशी को, निश्चित रूप से उनका फायदा होगा।